आज श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 5वें मास प्रायण के अंतर्गत बालकांड के अंतर्गत हम लोग मनुष्य शत्रुपा तप एवं वरदान और भानु प्रताप की कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं। कल की कथा में हमने नारद जी के अभिमान, उनकी माया का प्रभाव, विश्व मुनि के स्वयंवर और शिव गणों को तथा भगवान को शाप और नारद का अपना मोह भंग होने के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे की कथा का अध्ययन करते हैं। दोहा है, होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की और उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। ये नारद जी शिव जी के दोनों भक्तों को श्राप दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर कहा, पुनि जल दीख रूप निज पावा, तद्यपि हृदयम संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़कने लगे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरे हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जा रहे थे, जाकर यहाँ तो उन्हें मैं श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोल मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहें चले बिकल किनाई, सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल क्यों हो रहे हो और व्याकुल होकर किस तरह से चले आ रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद को बहुत बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेत ही नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहु, सुर न प्रेरी विष पान करायहु। तो इस प्रकार मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें ईर्ष्या और बहुत कपट भरा हुआ है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करा दिया। दोहा, असुर सुरा विष संकर ही, आपू रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बहुत बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूँ तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष नाही कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब
जो मन को तुम्हें भाता है सब छंदता से तुम वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कह देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही ना बाधा, अब लगे तुम ही ना काहू साधा। सबको ठग ठग कर परक हो गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा तुम्हारे उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम को किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचे हु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। ये मुनि नारद कह रहे हैं। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, कर हंस कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। दोहा। श्राप शीस धरि हर्षी, ये प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करशी कृपा निधि लीनी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कहा, कृपा निधान, भगवान ने आपकी माया की प्रबलता खींच ली है। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हर नाम। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण को पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे ही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे आप पाप कैसे कटेंगे। जपहु जाहि शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को हुई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहूँ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो और इससे हृदय में तुरंत शांति आएगी। शिव जी के सम्मान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहूँ जाई, अब न तुम ही माया नियारी। हे मुनि पुरारी, शिव जी के जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हे मुनि पुरारी,
शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय कर कर जाकर पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। दोहा बहु विधि मुन ही प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर उन्हें ढांढस दिया, तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक की ओर चले गए। हर गण मुनि ही जगत जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की निफल पाया। श्राप अनुग्रह करहूँ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की विधि भी आप बताइए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहीं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुक्त ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचरे काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर वह भी राक्षस की जाति में उनका जन्म हुआ था। दोहा एक कल्प एहि हेतु, प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन, सुखद हरि भंजन भुभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, राक्षसजनों को दुख सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन्नह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विभिन्न प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार और विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए,
कल्प कोटि लगी जाहि न गाहे। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अत्यंत अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुराहा सुर नर मुनि को नाही, जे ही न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पति ही। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर इस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना हमें चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गण अरूपा, ब्रह्म भयु कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बोरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझ हारी, लीला कीनी जो तेहि अवतारा। सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छटा नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जी ने जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही तुम्हें सुनाऊंगा। भारद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयो जेहु हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, हे भारद्वाज, श्री शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। दोहा है, सो मैं तन सन कहूँ सबू सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली मल हरणी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनना। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा है। स्वाम्भु मनुअरु सतरूपा, जिनहिते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन कहली का।
स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भक्त भयु सुत जासु, लघु सुत राम नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जेहि कपिल कृपाला। तुम पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीनि बहुकाला, प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। सो रहा होई न विषय विराग, भवन बसत था चौथपन, हृदय में बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्त बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता है। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और श्री हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही उनका चला गया। बर बस राज सुत्य ही तब दीना, नारी समेत गवन बन की नाम, तीरथ बर नैमिष बिखियाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तुम मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दिया और स्वयं स्त्री सहित वन को उन्होंने गमन कर लिया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नौमी शारनाएँ प्रसिद्ध है। बस ही जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। फिर धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाहि धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह तह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि नन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट पर धीना,
सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा। द्वादश अक्ष मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पथ पद पंख रूह दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित वह जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणन कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लगा हुआ था। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही वह रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन प्रभु परम सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु को आँखों से कैसे देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरपुआधि अनुपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं किया, यह भी नहीं किया कहकर हम निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसियु प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गही, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए वह लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यही सत्य वचन कहा जाता है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। दोहा है। अहि विधि बीते बरस शट सहस बारी आहार, संबत सपत सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर वह रहे। बरस सहस 10 त्याग्यु सोई, ठाड़ रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तद्यपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए पर नहीं डिगे।
यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र ही रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बरु भई नभ बानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि कुछ वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दों को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोहा। श्रवण सुधा सम बचन, सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम ना हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंतिद पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों के हटाने वाले और सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। जाऊँ अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई ये बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग जतन करते हैं। तो आगे कहा है, जो भूसिंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। जो काक भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को भी बहुत प्रिय लगने लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोहा। नील सरो रुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं।
शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनीदक हासा। उनका दुख मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावलियों के नीचा दिखाने वाले जैसे थी। नव अबुंज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रकटी मनोज चाप छबि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली थी। ललाट पटल प्रकाशमय तिलक के समान था। कुंडल मकर मुकट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाझा, उरी श्री बस्त रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के समान कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन शंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव होने वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण धनुष्य उन्हें शोभा दे रहे थे। दोहा तड़ित बनी दक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती, जनु जमुन भवर छवि छीनी। हे स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लचाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को छवि छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही, बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, भगत की मूल कारण रूपी आदि शक्ति श्री जानकी जी भी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रूकटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवियों की शक्ति उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की,
चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वह आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, पर दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहूँ बर जोई भाव, मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न होकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही मेरे से मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और धीरज धरकर राजा ने कमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इससे उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता, अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधत रूपाई, संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोर नहीं अदई कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम ही समान, सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला मुझे क्या छिपाना है। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप्य तव तने होब में आई। राजा की
प्रीति देखकर, उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र मैं बन जाऊंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोहि कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुठी होती डिढ़ाई, यद्यपि जग भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरे अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ही डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिढ़ाई भी आपको ही अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशयी होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावही जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपको जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा, सोई सुख सोई गति सोई, भक्ति सोई निज चरण स्नेहू। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संसे नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना हो। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे हूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी कष्ट ना हो, नष्ट ना हो। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और भी है। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अदीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बहुत बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बरु मागी चरण गही रहियु, एवं अस तू करे ना निध कहियु। अब तुम मम अनुशासन मानी,
बसहु जाहि सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ते रहे और पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सो रहा तह करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनी। होय इहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बोझ से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नरवेश सवारे, होय हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश नह सहित देह धरिताता, करी हूँ चरत भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र भी करूँगा। जे सुनि सादर नड़बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरपूर्वक सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर में से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी सब रूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, मेरे साथ अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य है और सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाहि तनु तजियन आसा, जाहि कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी की ओर जाकर उन्होंने वास किया। दोहा, यह इतिहास पुनीत अति, उमही कही वृष केतु। भारद्वाज सुनु अपर, पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, एक अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था, जब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। ये मास प्रायण 5वें का विश्राम है। इसके बाद कल मास प्रायण 6 का प्रारंभ करेंगे। तब तक सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।